आरजीआईपीटी जॉयस में 9वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। 321 छात्रों को प्रदान की गई डिग्रियां, 19 पीएचडी, 33 एमबीए, 8 एमटेक, 164 बीटेक, 97 डिप्लोमा। मुख्य अतिथि डॉक्टर शेखर सिंह मंडे, पूर्व सचिव डीएसआईआर, विशिष्ट अतिथि सपना श्रीकांत, निदेशक एचपीसीएल बायोफ्यूल। समारोह की अध्यक्षता आचार्य अनिरुद्ध बी पंडित ने किया। आपको बता दें, समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हरीश हीरानी ने प्रस्तुत की वार्षिक रिपोर्ट। वहीं प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल आदर्श आनंद जिम्पी, दत्ता डायरेक्टर गोल्ड मेडल आदित्य राज कश्यप, गर्गी मेदी इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल, सीई, सीएसई, ईसीआईटी, एमएनसी, पीई के छात्र सम्मानित हुए। एमबीए व डिप्लोमा छात्रों को भी गोल्ड मेडल। केंद्रीय मंत्री हर्षदीप सिंह पुरी का वर्चुअल संबोधन। पुरी ने आरजीआईपीटी के योगदान की सराहना की। नवाचार, शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर दिया गया। वहीं आपको बता दें, सपना श्रीकांत, सस्टेनेबिलिटी और स्किल बिल्डिंग जरूरी है। डॉक्टर मंडे, जिज्ञासा और नवाचार बनाए रखे। ऊर्जा क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षाविद उपस्थित। छात्र छात्राओं ने दीक्षांत समारोह को यादगार बनाया। आरजीआईपीटी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान 2008 में स्थापित, ऊर्जा व तकनीकी शिक्षा में योगदान जारी है। आज हमारा 9th कन्वोकेशन आरजीआईपीटी का हुआ। उसमें 321 बच्चों को डिग्री दिया गया। इस डिग्री में पीएचडी भी है, एमबीए भी है, एमटेक भी है, बीटेक भी है, डिप्लोमा भी है। क्यों हमारे 3 कैंपस हैं। शिवसागर एक कैंपस है, बेंगलोर में दूसरा है। सारे बच्चे इकट्ठे यहाँ हुए। ये पहली बार हुआ है कि तीनों कैंपस का कन्वोकेशन एक ही जगह हुआ। नया चीज़ है ये। और इसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये हुआ कि काफ़ी लोगों की परसेंटेज भी मालूम पड़ी। जैसे कुछ बच्चों का 9.83 सीपीआई आया, सीजीपीए आया, तो जो बहुत रेयर होता है। और कुछ स्टूडेंट्स को मेडल भी इस पॉइंट में मिला कि वो पढ़ाई में तो अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, कल्चरल में भी अच्छे हैं। तो इन चीज़ों को देख के बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे पूरी तरह से ग्रो कर रहे हैं। और हम हर तरह से प्रयास करेंगे कि यहाँ की इंस्टीट्यूशन में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों और वो देश को चल के आगे बढ़ा पाएँ। क्योंकि एनर्जी हम लोगों का सबसे बड़ा एक कारण है कि हम एनर्जी सफिशिएंसी साइड नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं अभी भी, चाहे क्रूड ऑयल हुआ, चाहे गैस हुआ। बट अगर हम इसको अच्छे रिसर्च के हिसाब से देखें तो हमारा एक्सप्लोरेशन बहुत क्रूड ऑयल में हो भी सकता है। उसके लिए हमें बहुत अच्छी लैब बनानी ज़रूरी है। उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इवन हमारे पास हाइड्रोजन के भी सोर्सेज बहुत हैं। अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बन जाएगी तो हमारे यहाँ एनर्जी सफिशिएंसी आना शुरू हो जाएगी। हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। और मेरा सबसे अनुरोध होगा बच्चों से भी, अगर उनका कहीं से भी थोड़ा साइड में भी रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है तो हमारी लैब्स बहुत अच्छी हैं। इवन हम ओनली हमारे स्टूडेंट्स को नहीं, जो आसपास के स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं कि वो यहाँ आके अपना जो इनोवेटिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, उसके लिए यूज़ करें, हमारी लैब्स को यूज़ करें और देश को आगे बढ़ाएं। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो है, यहाँ का 9वां दीक्षांत समारंभ हुआ और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे उपस्थित रहा। और आज करीबन 321 छात्रों को डिग्री प्राप्त हुई और इसमें से 9 लोगों को गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ। ये अलग अलग डिग्रीज थी, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की थी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी थी, केमिकल इंजीनियरिंग की थी। तो अलग अलग छात्रों को अलग अलग स्ट्रीम्स में डिग्री आज प्राप्त हुई है। और खुशी की बात यह है, हम लोगों ने स्टेज पे जब छात्र आ रहे थे तो हम लोग सभी को पूछ रहे थे कि आपका क्या प्लान है फ्यूचर का। तो ज़्यादा छात्रों ने ये बताया, ज़्यादातर क्या सभी छात्रों ने बताया कि उन्हें ऑलरेडी कहीं ना कहीं जगह नौकरी मिल चुकी है। तो करीबन इनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है वो 98%, 99% से ज़्यादा है। एक बड़ी खुशी की बात है इस संस्थान के लिए कि यहाँ के जो छात्र निकल के आते हैं तो उन्हें हर जगह किसी न किसी जगह तुरंत नौकरी मिल जाती है। हम समझते हैं कि ये छात्र का भी होनहार है और हमारे देश के भविष्य के लिए ये जुड़कर काम करेंगे। जूनियर छात्र हैं सर, उनके लिए क्या संदेश है जी? तो जूनियर छात्र हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए संदेश यही है कि हमारे देश का पूरा सपना जो है, हमारी आकांक्षा है जो है, ये हम देखना चाहते हैं कि भारत को हम लोग 2047 एक विकसित देश के रूप में देखना चाहेंगे। और सभी युवा छात्र जो यहाँ पर है, हम चाहते हैं कि इस दिशा में वो जुड़ जाए काम करने के लिए। यहाँ से डिग्री प्राप्त होने के बाद एक लक्ष्य अपने सामने लेकर 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाए। मेरा नाम जिम्पी दत्ता है। आपको प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया है, तो किस तरीके से, कितनी खुशी है इस पूरे अवार्ड को लेकर?
बहुत खुशी है। मैंने पहले से ही ये मेडल को गोल बना लिया था। मुझे मतलब जब सीनियर्स को देखा था गोल्ड मेडल लेते हुए, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी एक दिन ये गोल्ड मेडल अचीव करके रहूँगी, ऐसा लग रहा था। तो मुझे भी आज मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। क्या पारिवारिक बैकग्राउंड रहा आपको, जिस तरीके से पढ़ाई से लेकर अभी डिग्री हासिल करने तक कितना संघर्ष रहा? हाँ, पारिवारिक थोड़ा सा दिक्कत था क्योंकि पापा का ऐसा जॉब कुछ नहीं है। पापा एक फार्मर है, तो उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत तकलीफ़ें उठाई है ऐसे ही। तो आपको राष्ट्रपति गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, तो जूनियर छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? उन लोगों को भी बोलूँगी कि अच्छे से पढ़े, ऐसा वैसा चीज़ों में टाइम वेस्ट करने के बजाय पढ़ाई में फुल फोकस करें। आपका प्लेसमेंट हुआ है कहीं अभी? हाँ, हुआ है, कहाँ पे है? डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड में।